आज हम एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे जिसने पूरे दक्षिण एशिया में हलचल मचा दी है। खबर में आ रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से JF-17 लड़ाकू विमान खरीदने पर विचार कर रहा है। इसके साथ ही उत्तर पूर्व भारत में विद्रोही गतिविधियों के समर्थन के लिए कड़ी चेतावनी दी गई है। यह घटनाक्रम क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीति के लिए गहरे मायने रखता है। आइए इसके ऊपर आगे चर्चा करते हैं। इससे पहले आपका सचेतनता में स्वागत है। मैं आपका दोस्त अरमान। तो सबसे पहले आइए इस मुद्दे के मूल बातों को समझते हैं। J-17 थंडर पाकिस्तान और चीन का एक संयुक्त प्रयास है। एक किफायती लेकिन सक्षम मिलिट्री रोल कॉम्बैक्ट विमान के रूप में पहचाना जाता है। दक्षिण एशिया के रक्षा बाजार में इसकी उपस्थिति चीनी तकनीकी के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। बांग्लादेश का इन विमानों को खरीदने का विचार उसकी वायुसेना को आधुनिक बनाने और अपने रक्षा क्षमता को बढ़ाने के संकेत देते हैं। लेकिन इसके साथ ही भारत को दी गई चेतावनी, जो उत्तर पूर्व में विद्रोहियों के समर्थन देने के आरोप पर आधारित है, स्थिति को और भी जटिल बनाती है। यह दावा ऐतिहासिक, संवेदनशील और अनसुलझे क्षेत्रीय तनावों की ओर इशारा करते हैं। बांग्लादेश के दृष्टिकोण से देखें तो J-17 विमानों को खरीदने का केवल रक्षा के मायने में ही है, परंतु यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपनी स्वतंत्रता व्यक्त करने के लिए एक व्यापारिक रणनीति है। ऐतिहासिक रूप से बांग्लादेश ने भारत और चीन दोनों के साथ संबंध बनाए रखने के लिए संतुलन साधा है। पाकिस्तान के साथ रक्षा सहयोग की ओर झुकाव करने के लिए राजनीतिक साझेदारी में विविधता लाने की ओर इशारा करता है। इसके अलावा उत्तर पूर्व में विद्रोही गतिविधियों पर बांग्लादेश की चिंता नई नहीं है। यह पिछले विवादों और इसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के कथित आरोपों से उपजा है। इस चेतावनियों को सार्वजनिक करके बांग्लादेश संभवतः इन मुद्दों को अपनी शर्तों पर संबंधित करने की इच्छा जता रहा है। अब बात करते हैं कि भारत के दृष्टिकोण से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में संभावित रक्षा समझौता भारत के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। सबसे पहले पाकिस्तान और चीन के समर्थन से किसी भी रक्षा सहयोग का भारत की रणनीतिक चिंताओं पर सीधा असर पड़ता है। बांग्लादेश को भौगोलिक निकटता और इससे भारत की सुरक्षा के लिए सीधे प्रासंगिक बनाती है। दूसरा, उत्तर पूर्व में विद्रोही गतिविधियों का समर्थन करने के लिए भारत के प्रयासों को कमजोर करता है, जो क्षेत्र की स्थिरता को बनाए रखने में और विकास पहलों के माध्यम से इसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये आरोप भारत और बांग्लादेश के बीच मजबूत आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को नुकसान पहुंचाने का जोखिम उठाते हैं। भारत को इन घटनाक्रमों के लिए सावधान पूर्वक कदम उठाने की जरूरत है ताकि तनाव और न बढ़े। मौजूदा संभावनाओं का लाभ उठाकर कूटनीति के जरिए इन चिंताओं को हल करना एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। द्विपक्षीय संबंधों से परे इस स्थिति में दक्षिण एशिया के लिए दुर्गम प्रभाव है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच गहरा रक्षा सहयोग, जिसे चीन का समर्थन प्राप्त है, उससे क्षेत्रीय संतुलन को चुनौती देता है। यह दक्षिण एशिया के जियोपॉलिटिक्स में बाहरी खिलाड़ियों के बढ़ती उपस्थिति को भी दर्शाता है। म्यांमार और भूटान जैसे पड़ोसी देशों के लिए ऐसे घटनाक्रम नए चुनौतियां पैदा कर सकते हैं। वैश्विक स्तर पर इन गतिविधियों पर अमेरिका जैसे प्रमुख शक्तियों की नजर रहेगी, जिनका इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने का एक गहरा हित है। जाहिर है, दांव ऊंचे हैं और क्षेत्रीय शक्तियों की कार्यवाही पर गहरी नजर रखी जाएगी। आगे देखते हुए भारत और बांग्लादेश के लिए रास्ता संवाद और सहयोग में है। दोनों देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक संबंध हैं, जिन्हें वर्षों से मजबूत व्यापार, सांस्कृतिक और कूटनीति संबंधों को बढ़ावा दिया गया है। इन मुद्दों को विश्वास और स्थिरता के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है। आतंकवाद विरोधी और आर्थिक विकास पर बढ़ा हुआ सहयोग प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि आपसी लाभ सुनिश्चित हो सके। दोनों देशों का यह समझना होगा कि एक शांतिपूर्ण और समृद्ध दक्षिण एशिया में उनकी साझेदारी बहुत मायने रखती है। अंत में बांग्लादेश के द्वारा JF-17 विमानों की संभावित खरीदी और भारत को दिए गए एक ऐसे संदेश, जो कि दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स में बदलते आयाम का पता चलता है। जबकि ये घटनाक्रम चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं, ये रचनात्मक जुड़ाव और समाधान के अवसर भी प्रदान करती हैं। पड़ोसियों और भागीदारों के रूप में भारत और बांग्लादेश के मतभेदों पर साझा हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। और इस घटना पर आगे जितने भी मेजर डेवलपमेंट्स होंगे, उन सभी के ऊपर हम आपके लिए अपडेट्स लाते रहेंगे। आपका सचेतनता
में आने के लिए धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।